उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के बीच न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों का केंद्र था और उनके नवरत्नों की बुद्धि और प्रतिभा बेमिसाल थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के पास एक सन्यासी आया। उसने राजा को एक फूल भेंट किया जो इतना सुंदर था कि उसकी खुशबू से पूरा महल महक उठा। सन्यासी ने कहा, महाराज, ये फूल आम नहीं है, ये एक रहस्यमयी पेड़ का है और जो व्यक्ति इस पेड़ का फल लाकर मुझे देगा, मैं उसे अमृत तैयारी करने का ज्ञान दूंगा। राजा ने तुरंत सन्यासी की शर्त मान ली। अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस रहस्यमयी पेड़ को ढूंढने निकल पड़े। पेड़ एक घने जंगल में था जहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वे आखिरकार उस पेड़ तक पहुंचे। लेकिन जब राजा ने पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश की, तभी एक भयंकर आवाज गूंजी। पेड़ के अंदर से एक बेताल, एक प्रकार का भूत, निकला और उसने कहा, महाराज, आप फल तभी तोड़ सकते हैं जब आप मेरी तीनों पहेलियों का सही उत्तर दें। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूं, अपनी पहेलियां पूछो। पहली पहेली थी, एक ऐसी चीज बताओ जो दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, समय। दूसरी पहेली थी, वो क्या है जो इंसान के पास हमेशा रहता है लेकिन वो यूज देख नहीं सकता। राजा ने कहा, अपनी परछाई, छाया। तीसरी और अंतिम पहेली सबसे मुश्किल थी, जब कोई आग में जल रहा हो तो यूज सबसे अधिक क्या चाहिए। राजा ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, न्याय। बेताल तीनों उत्तर सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, महाराज, आपके उत्तर बिल्कुल सही हैं। आपने न सिर्फ अपनी बुद्धि बल्कि अपने न्याय और दया से भी मुझे प्रभावित किया है। बेताल ने तुरंत अपना रहस्य बताया। वो दरअसल एक शफीरा दैत्य था जिसे एक श्राप के कारण उस पेड़ में कैद कर दिया गया था। राजा के सही उत्तर ने उसके श्राप को तोड़ दिया और वह अपने असल रूप में वापस आ गया। देवता ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और उन्हें वो फल भी दिया जो सन्यासी चाहता था। राजा वापस उज्जैन लौटे और उस फल को सन्यासी को दिया। सन्यासी ने उन्हें अमृत बनाने की विधि सिखाई, लेकिन राजा ने उस ज्ञान का उपयोग सिर्फ प्रजा की भले के लिए किया, न कि अपनी अमरता के लिए। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ताकत शक्ति में नहीं बल्कि ज्ञान, न्याय और दया में होती है। उनकी कहानी आज भी हमें यही सीख देती है।